हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो नया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1 उसका हम लोग दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। और इससे पहले जितने भी सारे नोट्स के वीडियो हैं मैथ्स के और साइंस के अपलोड कर दिए गए हैं हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही नोट्स के वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, आप पार्ट वाइज पार्ट वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और हर क्वेश्चन प्रॉपर से समझ में आएगा। एक ही वीडियो में पूरा अगर आप चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है छोटा छोटा करके बना देता हूँ। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। दी हुई एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए। हम लोगों को क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखना है। और पद को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, प्रथम पद को A1 बोलते हैं, द्वितीय पद को A2 बोलते हैं, तृतीय पद को A3 बोलते हैं और चतुर्थ पद को A4 बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग का सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा प्रथम पद जो है वो दिया हुआ है, ए का मान हम लोगों को दिया हुआ है और सार व अंतर हम लोगों को दिया हुआ है। और इसकी सहायता से हम लोगों को क्या करना है, A1 A2 A3 A4 ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बताया हूँ और बता भी देता हूँ फिर से कि किस प्रकार से फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला जो हमारा है, फॉर्मूला हमारा है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। इस प्रकार का हमारा फॉर्मूला है। कहने का मतलब है कि जो एन के स्थान पर होता है उसमें हमारा एक कम करके डी के साथ में गुना करना होता है। जैसे मान के चलिए हम लोगों को A5 का निकालना है मान, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 हम लोग बैठाएंगे और यहाँ पे -1 करेंगे, यहाँ पे डी रहने देंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा A प्लस 4D। इस प्रकार से तो जिस पद को ज्ञात करना है उससे एक घटाकर डी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उस पद का मान निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो A1 और D का मान दिया हुआ है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है A बराबर 10 और D बराबर 10, ठीक है। तो A1 बराबर तो हमारा 10 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि A ही हमारा A1 पद होता है, पहला पद होता है। उसके बाद हम लोगों को ज्ञात करना है A2। तो A2 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A प्लस 1D हो जाएगा, ठीक है। 2 में 1 घटा देंगे तो 1D हो जाएगा हमारा। A का मान दिया हुआ है 10 प्लस D का मान भी हमारा दिया हुआ है 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 प्लस 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। तो A2 पद हमारा ज्ञात हो गया, 20 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग A3 पद ज्ञात करेंगे। तो A3 पद ज्ञात करने के लिए A प्लस 2D लिखेंगे, ठीक है। तो A का मान हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, A का मान दिया हुआ है सिंपली 10 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू 10 दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 प्लस 10 दूना 20। यहाँ पे कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, A4 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। चलिए हम लोग यहाँ पे A का मान बैठाते हैं, यहाँ पे 3 इंटू डी का मान हमारा 10 दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ पे गुना करने के बाद में हमारा 30 हो जाएगा और 30 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40। जो हमारा AP प्राप्त हुआ, AP बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 20 30 40 और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है A बराबर दिया हुआ है -2 और D बराबर दिया हुआ है 0, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। A बराबर -2 दिया हुआ है और D बराबर 0 दिया हुआ है। अब D का मान हमारा 0 है तो A2 A3 और A4
ज्ञात करते वक्त जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a+1d, तो d का स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। इसमें भी हमारा a+2d, d के स्थान पर क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। तो हर बार हम लोग जब 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा ए पद जो a1 पद है वही हमारा ap बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि a1 बराबर तो हमारा -2 है, ये तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग a2 ज्ञात करते हैं। तो a2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a+1d करेंगे, और a का मान -2 दिया हुआ है, 1 × 0। यहाँ पे हम लोग 1 के साथ में गुना कर लेंगे, उसके बाद में हमारा जो है -2 बच जाएगा। a3 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a+2d करेंगे। a का मान हमारा कितना दिया हुआ है, -2 + 2 × 0। यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -2 बचेगा। इसी प्रकार से a4 ज्ञात करने के लिए a+3d करेंगे, और a का मान हमारा कितना हो जाएगा, a का मान -2 हो जाएगा, +3 × 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -2 बचेगा। तो जो AP प्राप्त होगा, AP बराबर हो जाएगा -2, -2, -2 और -2। तो प्रथम 4 पद हमारा ज्ञात हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए, a बराबर हमारा दिया हुआ है 4 और d बराबर दिया हुआ है -3। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। a बराबर दिया हुआ है 4 और d बराबर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 3 दिया हुआ है। अब हमारा a1 तो हमारा यही एज इट इज 4 ही हो जाएगा। उसके बाद a2 ज्ञात करेंगे। a2 ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, a+1d हो जाएगा स्टूडेंट। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग बस अच्छे से समझिए और पढ़िए, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो छूट पाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं इतना इजी वे में समझाऊंगा, VVI क्वेश्चन सारा तरह से हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम आने से पहले, और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला दूंगा। तो चलिए हम लोग a का मान लिखेंगे 4 + 1 × d का मान हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, -3 दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस हमारा होता है माइनस, तो यहाँ पे गुना करेंगे, 3 × 3 माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। a3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a+2d लिखेंगे। a का मान हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 4 दिया हुआ है, +2 × d का मान हमारा दिया हुआ है -3। यहाँ पे हमारा 4 एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो -2 बचेगा। चलिए हम लोग अगला स्टेप करते हैं, और अगला स्टेप में हमारा क्या होता है, a4 में हमारा हो जाएगा a+3d। यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, +3 × यहाँ पे -3 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 और माइनस में 9। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा बचेगा -4। और जो AP प्राप्त होगा, AP हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4, 1, उसके बाद हो जाएगा -2, उसके बाद हो जाएगा -5, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर -1 और d बराबर कितना दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है 1/2, इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए इसकी सहायता से हम लोग a1 का मान ज्ञात करेंगे। तो a1 तो हमारा -1 ही हो जाएगा। a2 ज्ञात करना है, तो a2 का फॉर्मूला होता है a+1d। a के स्थान पर कितना लिखेंगे स्टूडेंट, -1 लिखेंगे, +1 × 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा +1/2, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है। चलिए हम लोग इसको एलसीएम कर लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम होता है स्टूडेंट, 1 होता है, 2 होता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा +1। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं, घटाने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस सिंपल सा होता है, फॉर्म में होता है माइनस होता है, तो 2 में 1 घटा देंगे। यहाँ पे प्लस देख करके हम लोग को जोड़ नहीं देना है,
ये हमारा जो मैथ का रूल होता है, तो मैथ के रूल के अनुसार हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ऊपर में और नीचे में हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग A3 का मान ज्ञात करते हैं। तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। A का मान हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, -1 दिया हुआ है। D का मान हमारा दिया हुआ है 2 इंटू डी का मान हमारा 1/2 दिया हुआ है। इसको कट कर लेंगे तो हमारा कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ पे ऊपर ऊपर 1 बचेगा, नीचे भी हमारा 1 बचेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 1 + 1 माइनस बराबर हमारा कितना होता है, 0 होता है। चलिए हमने A3 का भी मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, A4 का मान निकालते हैं। तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा A + 3D हमारा फॉर्मूला होता है। A का मान हमारा कितना दिया हुआ है, -1 + 3 इंटू 1/2। यहाँ पे सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, +3। देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 3 में 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और दोनों में से बड़ा जो है संख्या हमारा 3 है, 3 के प्लस, पहले प्लस लगा हुआ तो +1 हो जाएगा बट्टा में 2। तो जो हमारा AP प्राप्त होगा, AP बराबर हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1। उसके बाद A2 का मान हमारा कितना निकला है, A2 का मान निकाला है -1/2। उसके बाद है 0, उसके बाद है 1/2 प्लस में। तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो यही हमारा चारों का चारों क्वेश्चन बन गया है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है स्टूडेंट, पांचवा क्वेश्चन भी हमारा इसमें दिया हुआ है। तो पांचवा क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में देखिए, पांचवा क्वेश्चन में हमारा A का मान दिया हुआ है A बराबर -1.25 और D का मान दिया हुआ है -0.25। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1.25, ये हमारा A1 का मान हो गया। A2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A + 1D कर लेंगे। A के मान हमारा कितना दिया हुआ है, -1.25 + 1 इंटू कितना हो जाएगा, D का मान दिया हुआ माइनस में 0.25। तो 1 से गुना करेंगे तो सेम इसी तरह से उतर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.25। इसमें हमारा जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में 1.50, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने A2 निकाल लिया। चलिए हम लोग A3 निकालते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं पे डॉट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो A3 बराबर होता है A + 2D। तो A का मान हमारा कितना दिया हुआ है, -1.25, यहाँ पे हो जाएगा +2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, माइनस में 0.25। ठीक है, इतना दिया हुआ। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, -1.25 एज इट इज उतार देंगे, और यहाँ पे होता है प्लस माइनस माइनस, तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 अंक के बाद में पॉइंट बैठा देते हैं। तो कितना आया, माइनस में 0.50, इतना आया। चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद में हमारा यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। ठीक है, और बड़ा चूंकि हमारा ये वाला है तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो A3 भी निकल गया। चलिए हम लोग A4 निकालते हैं। तो A4 निकालने के लिए हमारा जो सूत्र होता है A + 3D होता है।
ए का मान इस तरह से हमारा -1.25 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें 0 पॉइंट माइनस में 0.25 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस में 1.25, यहाँ पे भी प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस कर लेंगे, 5 तिया 15, 3 पचे 15 होता है, 3 दूनी 6 और 1 होता है 7, 3 0 0, ठीक है 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.75 इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे भी जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना बचेगा, ये 25 और 75 हो जाता है 2, यहाँ पे हो जाएगा 2.00 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने A1 A2 A3 A4 सारे का मान निकाल लिया है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AP बराबर हो जाएगा हमारा माइनस में 1.25, उसके बाद हो जाएगा माइनस में 1.50, उसके बाद हो जाएगा माइनस में 1.75, उसके बाद हो जाएगा -2.00। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने चारों पद का मान निकाल लिया। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। तो हमको इसको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन को उल्टा कर देना है, ठीक है। हम लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में जो एपी जो है उसको दिया गया है, उसमें हमारा ए और डी का मान हम लोगों को फाइंड करके छोड़ देना है, प्रथम पद और सार व अंतर हम लोगों को लिखना है। तो एपी जो हमारा दिया हुआ है कितना कितना है, 3 है, 1 है, -1 है और -3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो जो हमारा प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद A1 बराबर 3 हो जाएगा और ये आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सार व अंतर याद करते हैं, सार व अंतर। तो सार व अंतर हमारा डी होता है और डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब A2 के जगह पे हमारा 1 लिखा हुआ है और A1 के जगह पे हमारा 3 लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा -2 बच जाएगा। -2 हमारा क्या हो गया, सार व अंतर हो गया। एक और सार व अंतर निकाल सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक और निकाल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक भी कर लेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। तो हमारा जो A3 का मान दिया हुआ है -1 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। माइनस में +1 दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी -2 आया। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारवंतर 2 -2 आया, यहाँ पे भी सारवंतर -2 आया। तो इसलिए हमारा जो प्रथम पद हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा और सारवंतर हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन को बना लिया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए एपी जो दिया हुआ है, एपी बराबर -7, -1, 3 और 7 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ए निकालने के लिए हमारा A1 जो होता है ये हमारा प्रथम पद होता है, तो -5 तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सार व अंतर निकालते हैं, सार व अंतर डी। इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1 कर लेंगे। तो A2 के जगह में हमारा -1 दिया हुआ है, माइनस और माइनस कर लेंगे -5 को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस होता है +5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इसको देखिए, यहाँ पे घटाने के बाद में हमारा हो जाएगा 4 प्लस में, ठीक है 4 आया। एक डी हम लोग और निकाल लेते हैं, तो डी बराबर हमारा होता है A3 माइनस A2। A3 का मान कितना दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है 3 माइनस और दिया हुआ है A2 का मान -1 दिया हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे दे सकते हैं 4, यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया। तो सार व अंतर हमारा कितना आया, 4 आया और A1 जो हमारा प्रथम पद आया है -5 आया है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया,
दो क्वेश्चन को बना लिया। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में हमारा सारे के सारे बटे में दिए हुए हैं। देखिए इसमें जो हमारा जो दिया हुआ है एपी, वो एपी बराबर कितना दिया हुआ, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो A1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड, प्रथम पद हमारा हो जाएगा -1/3, एक आंसर हमारा ए हो जाएगा। और दूसरा आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सार्वंतर। सार्वंतर इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर हमारा जो सूत्र होता है ये होता है A2 - A1। तो A2 का मान हमारा दिया हुआ है 5/3, इसमें हमारा A1 जो है उसको घटा देंगे -1/3 को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको घटाते हैं तो 4/3 हो जाएगा और ये हमारा सार्वंतर निकल गया। चलिए हम लोग एक और डी निकालते हैं। तो एक और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 - A2 करेंगे। तो A3 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है 9/3 और घटा कितना देना है, 5/3। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 9 - 5, इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा 4/3। तो इस प्रकार से हमारा जो सार्वंतर आया, देखिए यहाँ पे भी मेल खा रहा है, यहाँ पे भी मेल खा रहा है। इस प्रकार से हमारा सार्वंतर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में 4/3 और A1 हमारा हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन को बना लिया। चलिए हम चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। और चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन में जो एपी दिया हुआ है, तो एपी पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसके सहायता से हम लोग A1 का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं 0.6। एक आंसर तो हमारा ए हो गया यहीं पे कंप्लीट। उसके बाद दिया हुआ है सार्वंतर। सार्वंतर, तो सार्वंतर के बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 का मान हमारा कितना दिया हुआ है 1.7, इसमें माइनस कर देंगे 0.6। चलिए हम लोग इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे घटा लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0.6, यहाँ पे हो जाएगा 1.1 आया। देखिए 1.1। इसी प्रकार से हम लोग एक और डी निकाल लेते हैं। तो एक और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 - A2 कर लेंगे। तो A3 का मान कितना दिया हुआ है 2.8 माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ है 1.7। तो चलिए हम 2.8 में 1.7 को घटाते हैं तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कितना आया हुआ 1.1 आया। तो इस प्रकार से सार्वंतर हमारा जो है 1.1 आएगा और A1 बराबर हमारा 0.6 आएगा। इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन को बना लिया है। और उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन में एंट्री कर जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा 15 क्वेश्चन दिया हुआ है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोगों को आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।